नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूंगा। आप सभी लोग बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से आप सभी लोगों को धन्यवाद। बिल्कुल इसी तरह से आप सभी लोग सपोर्ट करते चलिए और मेरे द्वारा जितनी भी क्लासेस शेयर की जाए उन सारी क्लासेस को अच्छे तरीके से देखते चलिए। मैं गारंटी लेता हूं कि इस बार अगर कोई छात्र मेरी हर एक क्लास को फॉलो करके जाता है तो ये मान के चलिए वो 90 नंबर से नहीं बल्कि उससे ज्यादा मार्क्स लाकर क्या करेगा, इस एग्जाम को क्वालिफाई करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी छात्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं वे सारे छात्र अगर मेरी क्लासेस को फॉलो करते चलते हैं तो इस बार सीटेट जैसे एग्जाम की बात करते हैं तो इसे पास ही नहीं बल्कि अच्छे मार्क्स से वे पास होंगे, इस बात की मैं दावा करता हूं। दोस्तों, आज के विषय में हमारी जो बातचीत होने वाली है वो होने वाली है हार्वर्ड गार्डनर साहब के बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में। जैसा कि बात करते हैं 3 से 4 नंबर आपके फिक्स हैं, बस थोड़ा से आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, अर्थात थोड़ा सा मेरे साथ समय देने की आवश्यकता है और इससे आपके 3 से 4 नंबर फिक्स हो जाएंगे। जैसा कि बात करते हैं हार्वर्ड गार्डनर साहब की बात करते हैं तो इन्होंने बुद्धि के कौन से सिद्धांत को दिया हुआ है? तो इन्होंने बुद्धि के सिद्धांत को जो दिया हुआ है वो है बहुबुद्धि के सिद्धांत की बात करते हैं। तो दोस्तों, आइए हम समझते हैं कि आखिर ये कहते क्या है अपने सिद्धांत में, इनके कहने का तात्पर्य क्या है और ये हमें समझाना क्या चाहते हैं। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा से धैर्य बनाए रखिएगा और एक एक चीजों को अपने दिमाग में सेट करते चलिएगा। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं इनके बारे में। तो हार्वर्ड गार्डनर साहब की बात करते हैं तो ये अमेरिका के कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे। तो कई बार हमारे एग्जामिनेशन में बड़ा ही साधारण प्रश्न बन जाता है कि ये बता दीजिए हार्वर्ड गार्डनर साहब कहाँ के थे और वे क्या थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि महोदय ये बता दीजिए वे कहाँ के थे, तो आप बताएंगे अमेरिका के थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि वे कौन थे तो आप बताएंगे कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं, यानी कि संज्ञानात्मक की बात करते हैं, संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक थे साथियों। तो संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक कौन थे? हार्वर्ड गार्डनर साहब की बात करते हैं। हार्वर्ड गार्डनर साहब की बात करते हैं जो कि अमेरिका के थे। दूसरी बात करते हैं एक कहते क्या है या इनसे पहले क्या कहा गया। देखिए, इनसे पहले भी बहुत सारे लोग ये मानते थे कि बुद्धि सिर्फ एक ही प्रकार की होती है। देखिए, ये जो बहुबुद्धि का सिद्धांत इन्होंने दिया हुआ है ना, इन्होंने अकेले नहीं दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो इससे पहले भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने क्या दिया है, सिद्धांत बुद्धि के बारे में सिद्धांत को प्रस्तुत किया हुआ है या दिया हुआ है। लेकिन क्या होता है कि उन लोगों का मानना यह है कि बुद्धि सिर्फ एक ही प्रकार की होती है जिसके द्वारा हम किसी भी विषय वस्तु को अगर अगर समझना है या आपको समझाना है तो हम उसे क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं या फिर किताबों के द्वारा पढ़ और समझ सकते हैं। परंतु हार्वर्ड गार्डनर साहब बताते हैं कि किसी भी चीज को समझने या समझाने के लिए कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हार्वर्ड गार्डनर साहब क्या कहते हैं कि किसी भी चीज को समझना है या समझाना है तो उसके कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, इनका कहना बिल्कुल भी असत्य नहीं है और बिल्कुल सही है। तो हार्वर्ड गार्डनर साहब की पहले लोगों का मानना यह था कि बुद्धि सिर्फ एक प्रकार की होती है, लेकिन इनका मानना बिल्कुल अलग है। ये क्या कह रहे हैं कि देखिए कि किसी भी चीज को यदि हमें समझना है या कह सकते हैं बच्चों की बात करते हैं, उन्हें खुद से समझना है या दूसरों को समझाना है तो कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसा कि बात करते हैं इनके बारे में अगर हम देखें तो जिसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया, बहुबुद्धि के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो कई बार हमारे एग्जामिनेशन में दोस्तों प्रश्न ये बन जाता है कि हार्वर्ड गार्डनर साहब कहाँ के थे और वे कौन थे। अगर कहाँ पूछा जाता है तो आप बताएंगे अमेरिका के। अगर पूछा जाता है वे कौन थे तो आप बताएंगे कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं, यानी संज्ञानात्मक की बात करते हैं, संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक थे। दूसरी बात करते हैं अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन से सिद्धांत को इन्होंने प्रतिपादित किया है तो इन्होंने बहुबुद्धि के सिद्धांत को प्रतिपादित किया हुआ है। दोस्तों, इन्होंने बुद्धि की सबसे पहली बात
अगर आप देखें तो इनकी एक पुस्तक है फ्रेम्स ऑफ माइंड की बात करते हैं, तो बहुबुद्धि के बारे में इन्होंने सबसे पहले अपने किताब में इसके बारे में जानकारी दिया कि हाँ, बुद्धि सिर्फ एक प्रकार की नहीं बल्कि बुद्धि कई प्रकार की होती है। बुद्धि एक प्रकार की नहीं बल्कि बुद्धि कई प्रकार की होती है। इन्होंने अपनी किताब फेमस ऑफ माइंड में ये पहले से ही बातें मेंशन कर दी थी। और इन्हीं के, अगर आप देखें तो इन्हीं के प्रभाव से और भी मनोवैज्ञानिक प्रभावित थे और उनका भी मानना कहीं ना कहीं यही था और वे लोग भी इनका समर्थन करते थे। जैसे कि जीन पियाजे जी की बात करते हैं, इरिक इरेक्सन की बात करते हैं, ब्रूनर साहब की बात करते हैं, तो ये सब भी मनोवैज्ञानिक ऐसे थे जो इनसे प्रभावित थे, या कह सकते हैं इनके सिद्धांत से कहीं ना कहीं वे लोग प्रभावित थे, या इनके सिद्धांत को समर्थन इन लोगों ने दिया हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हार्वर्ड गार्नर साहब कौन थे और वे कहाँ के थे और किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक थे। तो संज्ञानात्मक प्रकार के मनोवैज्ञानिक थे। और मैंने आपको बताया कि कौन से सिद्धांत को इन्होंने प्रतिपादित किया है, तो बहुबुद्धि के सिद्धांत की बात करते हैं। इनकी पुस्तक का नेम क्या है, तो इनकी पुस्तक का नेम अगर आप देखते हैं तो फ्रेम्स ऑफ माइंड की बात करते हैं। इस पुस्तक में इन्होंने क्या बताया, तो इस पुस्तक में इन्होंने बताया कि देखिए महोदय, बुद्धि सिर्फ एक प्रकार की नहीं बल्कि बुद्धि के कई प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि बात करते हैं, अगर हम नेक्स्ट बिंदुओं की बात करते हैं, तो हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार यदि आप देखें तो 3 कारकों पर बल दिया गया है, यानी कि कह सकते हैं बुद्धि से रिलेटेड इन्होंने 3 फैक्टर पर बल दिया है, या कह सकते हैं ज्यादा एक तरह से अपने प्रभाव डाले हुए हैं। आइए समझते हैं वे 3 प्रकार कौन कौन से हैं। अगर आपको क्लास बेहतर लग रही है तो तुरंत की तुरंत लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। एक बार अगर आपने हमारा सपोर्ट कर दिया और एक बार आपने हम पर विश्वास कर लिया, मैं इस बात की दावा करता हूं कि आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। ठीक है, चलिए आइए अब बात करते हैं सबसे पहले प्रकार के बारे में। एक कहते हैं कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी ना होकर बहुकारकी होता है। बुद्धि का जो स्वरूप होता है एकाकी नहीं होता है, मतलब हम एक तरफ नहीं सोचते हैं बल्कि हम कई तरफ सोचते हैं, यानी कि हमारे सोचने के जो तरीके हैं वो अलग अलग होते हैं। इसीलिए इन्होंने कहा कि बुद्धि एकाकी ना होकर मल्टी फैक्टरल है, यानी कि कई कारकों पर हम क्या करते हैं, सोचते हैं। बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात करते हैं, फिर क्या कहते हैं, प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से अलग होती है। प्रत्येक बुद्धि से तात्पर्य कह सकते हैं प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि जो होती है एक दूसरे से अलग होती है। बिल्कुल सही बात है, हमारी बुद्धि अलग है, आपकी बुद्धि अलग है। या आप देखिए एक बार, आप टीचर हैं और आपकी क्लास में कम से कम 30 से 35 बच्चे पढ़ रहे हैं, उन सभी की बुद्धि आप चेक करिए, सबकी अलग अलग आपको दिखाई देगी और सबके सोचने के जो तरीके होंगे वे अलग अलग होंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास क्या है, ये है मार्कर, मैं एक टीचर हूं, तो मेरा जो एक तरह से मैं जो सोचूंगा वो बोलूंगा कि एक तरह से ये मार्कर है। लेकिन अगर मैं किसी कबाड़ी से पूछता हूं तो वो बोलेगा एक प्लास्टिक है। अगर मैं किसी अन्य व्यक्ति से बोलूंगा तो बोलेगा एक कुछ नहीं है, फालतू चीजें हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति का सोचने का तरीका बिल्कुल अलग अलग होता है। तो ये वही हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि बुद्धि का जो स्वरूप होता है दोस्तों, बुद्धि का जो स्वरूप होता है वो एकाकी ना होकर कैसा होता है, बहुकारकी होता है, मल्टीफैक्टरल होता है। दूसरी बात करते हैं, एक कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की जो बुद्धि होती है एक दूसरे से अलग होती है। तो प्रत्येक व्यक्ति की जो बुद्धि होती है एक दूसरे से अलग होती है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। एक कहते क्या है अगली बात में, एक कहते हैं कि प्रत्येक ज्ञान एवं बुद्धि एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र होती है। बिल्कुल ये भी बातें कहना असत्य नहीं है, बिल्कुल सही बातें एक फरमा रहे हैं हमें कि प्रत्येक ज्ञान की बात करें या प्रत्येक बुद्धि की बात करें, एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र होती है, कोई किसी पर निर्भर नहीं होता है, चाहे वो ज्ञान की बात करें और चाहे वो बुद्धि की बात करें। नेक्स्ट बात करते हैं, बुद्धि के विभिन्न प्रकारों में से एक दूसरे के साथ अंतः क्रिया करने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। बिल्कुल सही बात। अगर आप देखें तो बुद्धि के विभिन्न प्रकार होते हैं, मतलब कई प्रकार होते हैं। अभी मैं बताऊंगा वो कौन कौन से प्रकार हैं, 8 प्रकार के बारे में बताऊंगा और उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा भी। तो ध्यान रखिएगा,
बुद्धि के विभिन्न प्रकारों में से अगर आप देखते हैं तो एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये बिल्कुल सत्य है। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। ऐसी ही बातें कई बार आपके सीटेट में एग्जाम में आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, यहीं से कॉन्सेप्ट से उठा लेता है। कई बार कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बन जाता है, जो कि जिसको आप सोचते हैं यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, वहीं से क्वेश्चन कई बार आ जाता है। अब एक कहते क्या है, जो ये लास्ट बातें थी उसके माध्यम से अगर आप देखें तो इन्होंने क्या कहा, बुद्धि के विभिन्न प्रकारों में से एक दूसरे के साथ अंतः क्रिया करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। और आगे चलकर ये कहते हैं कि अगर आप देखें तो बुद्धि जो होती है वो 8 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की बुद्धि होती है? तो 8 प्रकार की होती है। आइए हम एक एक प्रकार के बारे में समझते हैं। सबसे पहली बात करते हैं साथियों, भाषागत बुद्धि की बात करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं तो भाषागत बुद्धि की बात करते हैं। तो इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति आते हैं, इसके अंतर्गत अगर आप देखें तो ऐसे व्यक्ति आते हैं जिनमें भाषा की बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं, या प्रवाह की बात करते हैं, या अपनी बात को किसी के साथ समक्ष रखने की क्षमता होती है, वे लोग किस में आते हैं? भाषागत वाले बुद्धि में आते हैं। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से मैं आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा कि इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति आते हैं जिनमें भाषा प्रवाह की बात करते हैं, या अपनी बात को रखने में जो लोग सक्षम होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है कि वे भाषागत वाले व्यक्ति हैं, यानी कि भाषागत वाले बुद्धि वाले व्यक्ति हैं। जैसा कि बात करते हैं, कवि की बात कर सकते हैं, लेखक आदि की बात कर सकते हैं, ये सब किस में आ जाएंगे दोस्तों? भाषागत बुद्धि वाले में आ जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, स्पाइटल की बात करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? देशिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देशिक कहा जाता है। देखिए देशिक से तात्पर्य यह हो जाता है साथियों कि ऐसे व्यक्ति जो अपने मानसिक प्रतिबिंबों को बनाने या उसका परिवर्जन करने में सक्षम होता है, उसे बोला जाता है देशिक बुद्धि वाले व्यक्ति बोला जाता है। जैसे ऐसे समझ लीजिए, देखिए मानसिक प्रतिबिंबो है, प्रतिबिंब का मतलब हो जाता है दिमाग में इमेज बना लेना। क्या कर लेना? दिमाग में चित्र बना लेना। जैसे कि अगर आप देखें तो जो विमान चालक होता है, विमान चालक की बात करते हैं तो जिस रास्ते से जाता है अपनी हवाई जहाज लेकर, उस रास्ते में क्या करता है? जिस रास्ते से जाता है अपने दिमाग में चित्र बनाते जाता है। एक मिनट दोस्तों। फिर उसके बाद बात करते हैं साथियों, चित्रकार की बात करते हैं। तो जो चित्रकार होते हैं, सोचिए एक बार किसी इमेज को देख लेते हैं, किसी चीज को देख लेते हैं, तो उसका इमेज अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं और तुरंत चित्रकारी कर देते हैं, तुरंत के तुरंत चित्रकारी कर देते हैं। बहुत सारे चित्रकार तो ऐसे होते हैं जो एक नजर में आपको देखेंगे तो पूरा का पूरा दिमाग में आपको उतार लेंगे। अगर आप कहेंगे तो आपकी पूरी की पूरी वही तस्वीर बना देंगे जैसे आप थे या जैसे आप खड़े थे। दूसरी बात करते हैं वास्तुकार। जो आर्किटेक्चर होता है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि देशिक वाले किस में आएंगे, तो विमान चालक, चित्रकार और वास्तुकार की बात करते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं? अपने दिमाग में चित्र बना लेते हैं, यानी कि इमेज में बना लेते हैं। तो ऐसे बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें बोला जाता है देशिक बुद्धि वाले व्यक्ति बोला जाता है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखिएगा। अगर भाषागत से संबंधित पूछा जाता है तो व्हाट विल यू टेल, तब आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कवि और लेखक को बताएंगे। और देशिक पूछा जाता है तो आप बताएंगे कि विमान चालक और चित्रकार या वास्तुकार की बात करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं। तो शारीरिक गति संवेदी वाले व्यक्ति की बात करते हैं, या उस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति की बात करते हैं। तो जो व्यक्ति अपने शरीर या किसी अंग के लोच का उपयोग कर सकता है, जो व्यक्ति अपने शरीर की बात करते हैं या किसी अंग के लोच कर सकता है, वे लोग इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे डांसर की बात करते हैं, अगर उसे डांस करना होगा तो वो अपने शरीर का अंग अंग एक तरह से इधर उधर कर देगा। दूसरी बात करते हैं स्पोर्ट पर्सन को। आप इस समय आईपीएल हो रहा है, इसमें तो देख ही रहे हैं कि जो क्रिकेटर होता है, कैच लेने के लिए वो कैसा भी अपने शरीर को कैसे भी मोड़ना पड़ जाए लेकिन मोड़ देता है, या पूरा उसका भरसक प्रयास होता है कि वो मोड़ दे। अच्छा, ये बातें अगर आप देखें तो बच्चों के संदर्भ में भी वही सारी चीजें लागू होती हैं। अगर आप देखेंगे तो बच्चों के भी संदर्भ में यही बातें लागू होती हैं। आप किसी भी बच्चे को देखो, अगर वो डांस करेगा तो अपने पूरे शरीर को इधर उधर तड़ो मड़ो सकता है। तो ध्यान रखिएगा,
शारीरिक गति संवेदी की बात करते हैं या संवेगी की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों संगीतात्मक की बात करते हैं, म्यूजिकल की बात करते हैं। तो जो व्यक्ति क्या होता है संगीत के प्रति रुचि रखता है, जो व्यक्ति संगीत के प्रति रुचि रखता है वो किस में आता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा संगीतात्मक की बात करते हैं। जैसे म्यूजिकल कंपोजर की बात करते हैं, जैसे म्यूजिकल कंपोजर की बात करते हैं तो एक इसमें आएंगे संगीतात्मक बुद्धि में आएंगे। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, एक एक बातें अपने दिमाग और जहन में रख लीजिए। अगर कभी लेखक से रिलेटेड बात की जाएगी तो आप बताएंगे भाषागत में, अगर विमान चित्रकार या वास्तुकार की बात करते हैं तो आप बताएंगे देशिक को बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाता है डांसर्स और स्पोर्ट पर्सन की बात करते हैं तो शारीरिक गति की बात करते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है म्यूजिकल कंपोजर की बात करते हैं तो आप संगीतात्मक को बताएंगे। किसको बताएंगे, तो संगीतात्मक को बताएंगे। भूलेंगे नहीं, एक एक चीजें अपने दिमाग में सेट करते चलिए ताकि आपका जीवन सुधरते जाए। यानी कि कहने का मतलब ये है आपकी तैयारी बेहतर हो जाए और इस बार आपको 90 नंबर नहीं इससे ज्यादा लाना है। जो बच्चा ज्यादा लेकर आएगा या जो छात्र 90 से ज्यादा लेकर आएगा उसका इंटरव्यू मैं करूंगा और बहुत ही शानदार तरीके से इंटरव्यू करूंगा जो 120 130 प्लस लेकर आएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों कि गणितीय तार्किक या गणितीय की बात करते हैं। जो तर्क करता, जो गणित से संबंध, आपको जानते ही हैं कि तर्क वही कर पाता है जिसको थोड़ा बहुत गणित के बारे में इंफॉर्मेशन होती है या नॉलेज होती है। जैसा कि बात करते हैं इसके अंतर्गत वैज्ञानिक चिंतन और समस्या समाधान या कौशल से परिपूर्ण व्यक्ति आते हैं। जैसे वैज्ञानिक की बात करते हैं, गणितज्ञ की बात करते हैं, ये लोग किस में आएंगे साथियों, ये लोग आएंगे तार्किक गणितीय वाले में। आपसे अगर एक प्रश्न बना देना कि रोहन नाम का एक लड़का है जो क्या करता है कि गणित से संबंधित ज्यादा से ज्यादा काम करता है या तर्क से संबंधित ज्यादा बातें करता है, वो किस में आएगा, तो आप बताएंगे तार्किक गणितीय वाले में बताएंगे। सीटेट क्या करता है ना, आपसे कहानी के रूप में पूछता है, आपसे ऐसे नहीं पूछता है कि इसका क्या होगा मिलान करके बताइए, नहीं, सीटेट एक कहानी बनाएगा, कभी रोहन कभी सोहन कभी कौन उसका नाम, कभी रीना कभी टीना कभी डाबी, समझ लीजिए ऐसे सारे नाम बनाकर क्या करता है आपसे प्रश्न करता है और आपको कहता है कि महोदय आप जवाब दीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं इंट्रापर्सनल की बात करते हैं, इंट्रापर्सनल की बात करते हैं, अंतः व्यक्ति की बात करते हैं। तो जो व्यक्ति अपने बुद्धि का प्रयोग क्या करता है, इन सब बारे में करता है या इन सब चीजों को जानने में करता है, तो वे लोग किस में आएंगे, अंतः व्यक्ति वाले में आएंगे। तो इस प्रकार के व्यक्ति खुद के बारे में अधिक जानने के लिए होते हैं या दूसरों की एक तरह से सहायता करने के लिए होते हैं, जो दूसरों की सहायता करने वाले होते हैं। जैसा कि बात करते हैं साथियों दार्शनिक या धर्म नेता की बात करते हैं, ये लोग इसी में आएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं अंतर वैयक्तिक की बात करते हैं, इंटरपर्सनल की बात करते हैं। तो इंटरपर्सनल की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे की भावनाओं और दूसरों की व्यवहारों अभिप्रेरणाओं की बात करते हैं, उनके बारे में जानकर उनसे एक अच्छा संवाद स्थापित करने का प्रयास करता है, वे लोग किस में आएंगे, इंटरपर्सनल की बात करते हैं। और जिसे बोला जाता है साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत साइकोलॉजिस्ट आ जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया अंतः व्यक्ति की बात करते हैं, जो लोग क्या करते हैं खुद के बारे में जानने का प्रयास करते हैं या खुद के बारे में जानते हैं, ठीक है, या कह सकते हैं थोड़ा बहुत दूसरों की भी सेवा कर लेते हैं। तो जैसा कि बात करते हैं दार्शनिक धर्म नेता की बात करते हैं दोस्तों, तो ये लोग क्या होते हैं खुद के बारे में जानते हैं। आप इस पॉइंट को ज्यादा ध्यान रखिएगा, हाईलाइट करके रखिएगा। तो वे लोग किसमें आते हैं, वे लोग कौन होते हैं, अंतः व्यक्ति वाले बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों अंतः अंतर व्यक्तिक वाले बुद्धि की बात करते हैं, तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब प्रकृतिवादी की बात करते हैं, नेचुरलिस्टिक की बात करते हैं, प्रकृतिवादी की बात करते हैं। तो नेचर के बारे में अधिक जानकारी रखने वाले जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो नेचर के बारे में अच्छे से जानकारी रखते हैं, वे लोग किस में आते हैं, प्रकृतिवादी में। जैसे शिकारी की बात करते हैं, उसे भला क्या नहीं पता है नेचर के बारे में, वो सब कुछ जानता है। दूसरी बात करते हैं किसान की बात करते हैं, और किसान भला क्या नहीं जानता है नेचर के बारे में। और पर्यटक की बात करते हैं तो वो भी नेचर को बेहतर तरीके से समझता है। तो ये लोग किस में आएंगे, प्रकृतिवादी में आएंगे, नेचुरलिस्टिक में आएंगे। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, एक एक अगर लाइन दिमाग में बैठा ले,
एक एक पॉइंट अगर आप अपने दिमाग में सेट कर लें तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भूलेगा भी। जैसा कि बात करते हैं, यहाँ मैंने आपको भाषागत बताया, कवि, लेखक, और देशिक की बात करते हैं, विमान चालक, चित्रकार, वास्तुकार। उसके बाद शारीरिक गति की बात करते हैं, डांसर, सपोर्टर, स्पोर्ट पर्सन। और संगीतात्मक की बात करते हैं, म्यूजिकल कंपोजर। तार्किक गणित की बात करते हैं तो हो जाते हैं वैज्ञानिक की बात करते हैं। और अंतः व्यक्ति की बात करते हैं, इंट्रा पर्सनल वाले जो होते हैं, धार्मिक नेता, दार्शनिक होते हैं। अंतर व्यक्ति की बात करते हैं तो साइकोलॉजिस्ट होते हैं। प्रकृतिवादी की बात करते हैं, शिकारी। और किसान, पर्यटक। चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।